हाय फ्रेंड्स, मैं जसवीर आपका जेके क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान की भौतिक विभाजन के तहत राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हम पहला देख रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया था। कौन सा? एक तो सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमने देख लिया था सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो बालुका स्फुट युक्त और एक रहित। कौन से? एक तो बालुका टीलों से, मतलब कि टीलों वाला, और एक पत्थर वाला। कौन सा? टीलों वाला और पत्थर वाला। तो हमने दोनों देख लिए थे। अब हम आगे देखते हैं कि मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावली है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे कि पलाया क्या होती है, बालसन क्या होता है, रन क्या होता है, खड़ीन क्या होती है, ऐसे। तो इनको देखते हैं आज। फिर हम अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल देखेंगे। तो देखिए सामने, यह है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल तो टीला है, मरुस्थला टीला है। वहाँ पे बारिश के दौरान, मरुस्थल में बारिश के दौरान टीले की तलहटी में जो पानी इकट्ठा होकर झील बनती है, अस्थायी झील बनती है, उसको पलाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाया। अस्थायी झील को पलाया बोलते हैं। और बारिश के दौरान जो कंकड़ पत्थर बारिश से जल प्रवाह के साथ आते हैं, जल प्रवाह के साथ आके जो वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं ना, उनको बोलते हैं बजादा। क्या बोलते हैं? बजादा। हाँ। और बालसन क्या होता है? जब पलाया जल सूख जाती है, पानी के कारण पलाया झील सूख जाती है, तब वो उस निर्मित दलदली भूमि को क्या बोलते हैं? बालसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालसन बोलते हैं। तथा आगे के टाड या डांड, यह एक मरुस्थल की स्थायी झील है। कौन सी है? स्थायी झील, जो कि 33 सागर से निर्मित थी। 33 सागर से निर्मित तथा अभी भी उपस्थित है, जैसे पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर, ये। और रन क्या है? रन टाड या डांड के सूखने से जो मैदानी भाग बनता है, टाड या डांड के सूखने से जो मैदानी भाग बनता है, उसे रन बोलते हैं। जैसे पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध है, तथा बापरन जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक क्या है? खडीन एक वर्षा एकत्रित करने की परंपरागत विधि है। क्या बोले? परंपरागत विधि है, जिसे एनिकट बोलता है। एनिकेट मतलब वर्तमान रूप में बांध बोलते हैं। वर्तमान रूप में क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। यह परंपरागत विधि थी। यह इसके लिए जैसलमेर का कुलदारा गांव प्रसिद्ध था। कौन सा? कुलदारा गांव प्रसिद्ध था। वहाँ पे 15वीं सदी में वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने 500 के समथिंग खडीनों का निर्माण किया था, तथा यह उसके लिए प्रसिद्ध है। कुलदारा गांव खडीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर से देख लेना कि मरुस्थल में जब बारिश होती है तो टीले से प्रवाहित जल तब एकत्रित होता है, तो वहाँ पे झील का निर्माण होता है। उसको पलाया झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाया झील बोलते हैं। वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलों को भी पलाया झील बोलते हैं। तथा पलाया झील, जब बारिश का पानी प्रवाहित होकर एकत्रित होता है, तब वहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, तो उनको बजादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजादा। कंकड़ पत्थर का जमाव को बजादा बोला जाता है। तथा बालसन जब पलाया झील का पानी सूख जाता है, तब वहाँ पे मैदानी भाग, जो दलदली भाग बनता है, उसको बालसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब पलाया झील के सूखने पर निर्मित दलदली भाग को बालसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालसन। टाड या डांड, ये क्या है? यह मरुस्थल की स्थायी झील है। मरुस्थल की स्थायी झील। पलाया तथा टाड में यह अंतर होता है कि पलाया वर्षा ऋतु के दौरान ही निर्मित होती है तथा कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है ना। और यह होती है टाड या डांड, यह मरुस्थल की स्थायी झीलें होती है, जो साल भर तक पानी भरा रहता है इनमें। मरुस्थल की स्थायी झीलें जैसे सांबर, डीडवाना,
पंचभद्रा, पंचभद्रा आदि। तो यह रन, रन क्या है? रन, रन जब टाट या डांड सूख के मैदानी भाग बनाते हैं, जब दलदली सूख कर दलदली मैदानी भाग बनाते हैं, उसको रन बोलते हैं। क्या है? टाट या डांड के सूखने पर, के सूखने पर निर्मित मैदान टाड रन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रन कहलाते हैं। जैसे जैसलमेर का पोखरन जैसलमेर, बापरन प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का। यह खडीन परंपरागत वर्षा एकत्रित करने की विधि है। क्या है? परंपरागत वर्षा का जल एकत्रित करने की विधि। वर्षा का जल एकत्रित इकट्ठा करने की विधि। खडीन क्या है? वर्षा का जल एकत्रित करने की विधि है। परंपरागत वर्षा का जल परंपरागत तरीके से इकट्ठा करने की विधि है। खडीन क्या है? वर्षा का जल परंपरागत विधि से इकट्ठा करने की या संरक्षण करने की एक विधि है। इकट्ठा करने की या संरक्षण करने की। खडीन निर्माण के लिए जैसलमेर का कुलधारा गांव प्रसिद्ध है। कौन सा कुलधारा गांव प्रसिद्ध है? कुलधारा गांव जैसलमेर का कुलधारा गांव प्रसिद्ध है खडीन निर्माण के लिए। हमने देख लिया है कि अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था, बालू का स्फुट युक्त तथा मुक्त, दोनों को अलग अलग देख लिया था। तथा मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे बजादा किसको बोला जाता है? कि वर्षा के दौरान कंकड़ पत्थर का जमाव हो जाता है, उसको बजादा बोला जाता है। तथा पलाया किसको बोला जाता है? वर्षा के दौरान निर्मित अस्थायी झीलों को पलाया बोला जाता है। तथा बालसन क्या है? बालसन पलाया झीलों के सूखने पर निर्मित होता है। बालसन क्या होता है? कि पलाया झीलों के सूखने से निर्मित होता है। तथा टाड या डांड क्या है? मरुस्थल की स्थायी झीलें होती है। यह मरुस्थल की स्थायी झीलें होती है, जैसे सांबर, पंचभद्रा और डीडवाना ये है। और तथा रन क्या है? टाड या डांड के सूखने से निर्मित मैदान है। जैसे पोखरण, बापरन इत्यादि। तथा खडीन क्या है? वर्षा का जल परंपरागत तरीके से इकट्ठा करने की विधि या संरक्षण करने की विधि है। तथा इसके लिए जैसलमेर का कुलधारा गांव प्रसिद्ध है। कौन सा कुलधारा गांव प्रसिद्ध है? अब हम अगला देखते हैं कि अर्ध मरुस्थल प्रदेश। हमने सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश देख लिया था, अर्ध मरुस्थल प्रदेश देखते हैं, जिसे पहले हम मैप से देखते हैं। मैप बनाना वैसे परफेक्ट मैप तो नहीं बनता है, कोशिश है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा मैप तैयार हो गया है। तो हम देखते हैं कि हमने राजस्थान के 4 भाग
राजस्थान के भौतिक विभाजन के तहत 4 भाग किए गए थे। तो पहला किया गया था मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। ये क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल था तथा इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। कितने में? 2 भागों में बांटा गया था। इसको 50 सेमी पश्चिमी मरुस्थल को अरावली से 50 सेमी वर्षा अलग करती है। 50 सेमी समवर्षा। कौन सी? 50 सेमी समवर्षा अलग करती है तथा अर्ध मरुस्थल और सूक्ष्म मरुस्थल को 25 सेमी से वर्षा अलग करती है। वर्षा रेखा कौन सी करती है? 25 सेमी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया सूक्ष्म मरुस्थल। ये कौन सा है? सूक्ष्म मरुस्थल। हमने सूक्ष्म मरुस्थल देख लिया था। इसके 2 भाग थे। कौन से? एक तो बालुका स्फूत युक्त क्षेत्र और एक था बालुका स्फूत मुक्त क्षेत्र। ये दोनों हो गए थे। अब हम देखते हैं कि ये अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। कौन सा? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन और नागौरी उच्चभूमि तथा चौथा है लूनी जवाई बेसिन। कौन सा? लूनी जवाई बेसिन। तो यहां पे हो जाएगा आपका गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन और ये दूसरा हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा नागौरी उच्चभूमि। कौन सी हो जाएगी? नागौरी उच्चभूमि। और चौथा हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन। हमने अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा है कि पहला कौन सा? गग्गर बेसिन, दूसरा शेखावटी क्षेत्र, तीसरा नागौरी उच्चभूमि और चौथा कौन सा है? लूनी जवाई बेसिन। ठीक है सॉरी। अब देखते हैं इनको विस्तार से देखते हैं। गग्गर बेसिन कौन से जिलों में है तथा यह कौन सी नदी का भाग है। ठीक है, तो पहला देखते हैं गग्गर बेसिन। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के 4 प्रकार है। तो उसमें पहला है गग्गर बेसिन। कौन सा? गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन हो गया। गग्गर बेसिन जैसे राजस्थान है ये, तो गग्गर नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो गग्गर का मैदान बनाती है, गग्गर बेसिन बनाती है। तो राजस्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। गग्गर बेसिन में गग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वर्तमान में इसको गग्गर नदी बोला जाता है। प्राचीन में यह सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। क्या? वर्तमान में गग्गर तथा प्राचीन सरस्वती नदी यह कालका नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? कालका नामक स्थान से निकलती है तथा राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करके कभी कभी वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ आने पर यह फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। कहां तक? फोर्ट अब्बास।
पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। यह गंगानगर तथा हनुमानगढ़ से बहती हुई पाकिस्तान तक चली जाती है। इसको गंगानगर में नाली के नाम से जाना जाता है। क्या नाली? नाली क्या है? गगन नदी का सूक्ष्मतम भाग, जहाँ पे गगन नली नाली के रूप में हो जाती है, जहाँ पे छोटा रूप हो जाता है, उसको नाली बोला जाता है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र को नाली बोला जाता है। तथा पाट क्या है? गगन नदी के मैदान को बोला जाता है। जो यहाँ पे मैदान बनता है उसको पाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाट। क्या बोला जाता है? पाट बोला जाता है। जो गगन नदी का मैदान होता है, हनुमानगढ़ में जो गगन नदी से जो मैदान बनता है उसके पाट बोला जाता है। निर्मित मैदान, नदी से निर्मित मैदान, गग्गर नदी से निर्मित मैदान को पाट बोला जाता है। तथा ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बासमती चावल। बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे बासमती चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तथा राजस्थान में इसी ओर गंग नहर आई थी। गंग नहर तथा इंदिरा गांधी नहर आई हुई थी, इसलिए इसको अन्न का भंडार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अन्न का भंडार भी बोला जाता है। हमने देख लिया गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है। गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है। वर्तमान में इसका नाम गग्गर है तथा प्राचीन में इसका नाम सरस्वती था। तथा यह कभी कभी हमने गग्गर बेसिन देख लिया है। अब दूसरा नंबर का देखते हैं, शेखावटी प्रदेश। कि शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं तथा कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। पहला कंप्लीट हो गया था। हम दूसरा देखते हैं, शेखावटी प्रदेश। कौन सा? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश 3 जिलों में पड़ता है। कौन से? सीकर, झुंझुनू तथा चूरू। कुछ भाग नागौर का भी शेखावटी में पड़ता है। मुख्यतः 3 जिले शेखावटी में पड़ते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू। यह कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है। तथा शेखावटी की सबसे प्रमुख नदी वही है। शेखावटी प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी। कांतली नदी यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। यह खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है तथा चूरू के राजगढ़ के पास पहुंचते यह विलुप्त हो जाती है। खंडेला से निकली हुई कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। तथा शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। कौन सा? बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। बांगर प्रदेश भी बोलते हैं क्योंकि यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। बांगर प्रदेश किसको बोलते हैं? जो पुरानी जलोढ़ से निर्मित होता है। पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान। पुरानी जलोढ़ से जो मैदान निर्मित होते हैं उन्हें बांगर प्रदेश बोलते हैं। तथा शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी बोलते हैं तथा तोरावाटी क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सी है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तथा यहाँ के कच्चे कुएं होते हैं जिनको जोहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोहड़ बोलते हैं। हम आम भाषा में बोलते हैं जोहड़ा, जैसे जोहड़ बोलते हैं कच्चे कुएं को। जोहड़, कच्चे कुएं।
शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को जोहड़ बोलते हैं तथा पक्के कुएं को नाडा या नाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्के कुएं को नाडा या नाडी। पक्के कुएं। कच्चे कुएं को जोहड़ बोलते हैं तथा पक्के कुएं को और नाडा या नाडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाडा या नाडी। हमने शेखावटी प्रदेश भी देख लिया है। शेखावटी प्रदेश 3 जिलों में, मुख्यतः 3 जिलों में है, सीकर, झुंझुनू और चूरू में। तथा शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। बांगर प्रदेश वो होता है जो पुरानी जलोढ़ से निर्मित होता है तथा कांतनी नदी के प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसको तोरावाटी क्षेत्र भी बोला जाता है। कौन सा? तोरावाटी क्षेत्र भी बोला जाता है। तथा जोहड़ कच्चे कुओं को बोला जाता है। शेखावटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ बोला जाता है। तथा नाडा या नाडी पक्के कुएं को बोला जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जो पक्के कुएं होते हैं उनको नाडा या नाडी बोला जाता है। शेखावटी कछवाहा राजवंश के एक शासक ने बसाया था। किसने बसाया? कछवाहा राजवंश के एक शासक ने बसाया था, सामंत ने बसाया था शेखा नाम से। अगला देखते हैं हम तीसरा नंबर का कि नागौरी उच्चभूमि कौन सा है? 3 नंबर का कौन सा है? नागौरी उच्चभूमि। हमने 2 देख लिया है, घग्गर बेसिन देख लिया है, शेखावटी क्षेत्र देख लिया है। 3 नंबर का है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि यह मुख्यतः नागौर में पड़ता है। किसमें? नागौर जिले में पड़ता है तथा कुछ भाग बीकानेर का भी आता है इसमें। कुछ भाग बीकानेर का भी सम्मिलित होता है इसमें। तथा नागौर की कटी-पटी पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रेणियाँ कहलाती है। नागौर की कटी-पटी पहाड़ियाँ श्रेणियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, हाँ, श्रेणियाँ कहलाती है। नागौर की अवशिष्ट पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कहलाती है। नागौर की अवशिष्ट पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कहलाती है। नागौर की 3 श्रेणियाँ प्रमुख है तथा प्रसिद्ध है। कौन सी? पहली है मकराना श्रेणी। यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में जो कटी-फटी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं उन्हें श्रेणी बोला जाता है। तथा पहली है मकराना श्रेणी। कौन सी? मकराना श्रेणी। यह सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफेद मार्बल के लिए। दूसरी है मांगलोद श्रेणी। कौन सी है? मांगलोद श्रेणी। दूसरी कौन सी है? मांगलोद श्रेणी। पहली कौन सी है? मकराना श्रेणी। तथा दूसरी कौन सी है? मांगलोद श्रेणी। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है मांगलोद श्रेणी जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी कौन सी है? जायल। तीसरी कौन सी है? जायल श्रेणी। इसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? यह फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। पहली कौन सी है? मकराना श्रेणी है। किसके लिए? संगमरमर के लिए। पहली कौन सी है? मकराना श्रेणी। कौन सी? मकराना श्रेणी। तथा यह है संगमरमर या सफेद मार्बल। संगमरमर या सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगमरमर या सफेद मार्बल की। दूसरी कौन सी है? मांगलो श्रेणी है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी कौन सी थी? मांगलो श्रेणी। यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी कौन सी होगी? जायल श्रेणी। जायल श्रेणी यह है फ्लोराइड। फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है तथा इसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है।
कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी किस नाम से जाना जाता है? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। इसका जायल श्रेणी का विस्तार, जायल श्रेणी का विस्तार जायल से पुष्कर अजमेर तक है। जायल से पुष्कर अजमेर तक है जायल श्रेणी का विस्तार तथा जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा तथा सल्फाइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ के फ्लोरोसिस नामक का रोग हो जाता है। यहाँ के लोगों को फ्लोरोसिस नामक का रोग हो जाता है, जिससे कुब्बड़ निकल जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना लगा तथा इसको बांका पट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांका पट्टी। हमने ये देख लिया नागौरी उच्च भूमि देख लिया है, 3 नंबर का देख लिया है। अब 4 नंबर का देखेंगे, एक जवाई लूनी बेसिन। कौन सा है? जवाई लूनी बेसिन। यह नागौर, इसकी 3 श्रेणियां हैं, जायल श्रेणी, मांगलो श्रेणी जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और मकराना श्रेणी जो सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। हमने 3 देख लिए थे। चौथा है लूनी जवाई बेसिन। कौन सा है? लूनी जवाई बेसिन। इसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवार प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है तथा गोडवार प्रदेश इससे बोला जाता है। क्या बोला? गोडवार प्रदेश बोला जाता है। यह है लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। अजमेर के नागपाड़ से होता है तथा यह 4 जिलों से होती हुई बहती है, जो जोधपुर पाली किसी समांतर होती हुई बहती है। तथा इसमें एक बेसिन आता है सातचोर, जालोर का सातचोर बेसिन आता है। क्या आता है? सातचोर बेसिन। सातचोर बेसिन यह जालोर में है, जो लूनी नदी का ही भाग है। क्या? लूनी नदी का ही भाग है। यह 5 नदियों से निर्मित मैदान है। कितनी? 5 नदियों से निर्मित मैदान है। 5 नदियों से निर्मित मैदानी भाग, मैदान है, जिसे राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। इसमें 5 नदियां हैं। लूनी, मुख्य नदी लूनी है तथा उसकी सहायक नदियां हैं बांडी, खारी, मीठड़ी, बांडी, खारी, मीठड़ी, जवाई। कौन सी होगी? लूनी, मीठड़ी, खारी, बांडी और जवाई। इन 5 नदियों के समूह से जो मैदान बनता है उसको सातचोर बेसिन बोला जाता है। यह जालोर में स्थित है तथा इसको राजस्थान का पंजाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का पंजाब भी बोला जाता है। लूनी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश भी बोला जाता है तथा यह लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है कि राजस्थान के 4 भागों में बांटा गया था। उसमें से फर्स्ट जो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम अरावली प्रदेश देखेंगे। ठीक है।